हाँ जी बेटा, इनिशियल असी यील्ड फैक्टर पढ़ रहे सी। सो यील्ड फैक्टर इज़ द मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनी वन सबस्ट्रेट इनटू बायोमास एंड इट कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्टन बायोमास कंसनट्रेशनस। की कह रहा कि जिहड़ा असी वाई फैक्टर लै रहे हैं, यील्ड फैक्टर है, इट इज़ efficiency of conversion of one substrate into biomass and it can be used to predict the substrate's concentration required to produce certain biomass concentrations. And however की कह रहा है कि y is not constant, y vary हो सकता है growth rate accordingly pH temperature और limiting substrate and concentration of substrate in excess. The decrease in growth rate and the cessation of growth की कह रहा है कि जो y है उसकी वैल्यू है वो चेंज हो सकती। देखो y आप इतने पढ़िया सी x इज इक्वल्स टू वाई एस आर माइनस एस। x की है कि टोटल कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, y की है यील्ड फैक्टर, एस आर की है इनिशियल सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, उस तो माइनस करती रेजिड्यूअल सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। ठीक है, उस तो बाद साडे कोल यह प्लॉट बनया। फिर वो की कह रहा है कि जो y है वो स्पैसिफिक नहीं हुंदा, कॉन्सटेंट नहीं हुंदा, उसकी जिहड़ी अमाउंट है वो वेरी कर सकती है ग्रोथ रेट, पीएच, टैंपरेचर या लिमिटिंग सबस्ट्रेट और कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। फिर वो की कह रहा कि डिक्रीज इन ग्रोथ रेट एंड सीजेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेट घटना या रुकना ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट्स की डिप्लीशन करके may be described by the relationship between mu and the residual growth limiting substrate कि जेड़ा डिक्रीज इन ग्रोथ रेट हो रहा है ड्यू टू सीजेशन ऑफ ग्रोथ उसनों असी इस इक्वेशन के नाल एक्सप्लेन कर सकते हैं विच इज़ म्यू इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स एस डिवाइडेड बाय के एस प्लस एस। एस की है रेजिडुअल सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, के एस की है सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन कांस्टेंट numerically equal to substrate concentration when mu is half mu max and is measured by the affinity of organism for its substrate। जदों growth reduce हो रही है सबस्ट्रेट की डेफिशिएंसी करके दैन असी उसनों इस तरह लिखोगे एंड उसका ग्राफ यही बनता है। ठीक है, ए और बी की है इनिशियल स्टेज। देखो इत्थे सी ना इनिशियल स्टेज जिथे साडे कोल मैक्सिमम सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी सी बहुत स्पीड नाल या बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही सी। सी फेज की आ जाता जिथे कॉन्सटेंट होनी शुरू हो जाती है या लैस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सो इत्थे की कह रहा कि zone A to B in figure 2.3 is equivalent to the exponential phase in batch culture। exponential phase of batch culture ਦੇ equal है जिथे maximum growth ਹੁੰਦੀ है where substrate concentration is in excess and growth is at mu max। the zone C to A in figure 2.1 is equivalent to deceleration phase of batch culture where the growth of organism has resulted in the depletion of substrate due to growth limiting concentration which will not support mu max। कि इत्थे की होया साडे को मैक्सिमम सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी है इस करके मैक्सिमम ग्रोथ हो रही सी, इत्थे साडे को ग्रोथ रेट घट हो रही है क्योंकि साडे को लिमिटेड सबस्ट्रेट है। ठीक है जी। हाँ जी बच्चा, कन्फ्यूज़ नहीं होना, असी माइक्रोबियल ग्रोथ काइनैटिक्स ऑफ बैच कल्चर पढ़ रहे हैं जिस असी हुण तक की डिस्कस किया कि जोड़ा बैच कल्चर है उस दे विच लैग, लॉग, एक्सपोनेंशियल एंड डिक्लाइन 4 फेजिज दे विच ग्रोथ होंदी है। जदों नॉर्मल जी असी ग्रोथ गल करते हैं वो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू म्यू एक्स जी असी फस्ट इक्वेशन देखी सी उसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन किया। ठीक है, उस तो बाद फिर आप कंडीशनस देख लिया कि अगर माइसीलियल या फंगल ग्रोथ होंदी है दैन इक्वेशन की हो सकती है, दैन वो हो गया कि सेम ही होएगी। ठीक है, बट वो की कह रहा है जो माइसीलियल ग्रोथ पैलेट्स की फॉर्म हो जाए दैन ये इक्वेशन इदा होएगी। क्यों? क्योंकि सानू स्टेशनरी फेज असी देखना सी एक स्लोप कंसीडर करी हुई है कि स्लोप है कि मैक्सिमम हाई स्पीड दे हाई रेट ते मायोमा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो रही है वो कितने हो रही है। सो पैलेट्स के लिए ये इक्वेशन आ गई अपने को। ठीक है, दैन उसने की कहता
कि जदों असी ओवरऑल गल करते हैं कि बायोमास की जिहड़ी एक्चुअल बायोमास प्रोडक्शन हो रही है वो इस इक्वेशन नाल एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर जो असी ये इक्वेशन देखी उस तो बाद फिर की करता कि ये तो हो गया कि साडे कोल इनिशियली काफ़ी अमाउंट के सबसट्रेट अवेलेबल है, हाई स्पीड से साड़ी ग्रोथ हो रही है, हौली हौली फिर वो डिक्रीज़ होनी शुरू होगी जिमें जिमें माइनस एस की है रेजिडुअल सबसट्रेट कंसनट्रेशन किन्नी असी यूटिलाइज करनी शुरू की। फिर वो की कह कि जो साढ़े को सबसट्रेट डेफिशिएंसी आ जाएगी दैन ये इक्वेशन असी उस एक्सप्लेन करेंगे दैन ये ग्राफ बनाऊँगा। ठीक है, फिर वो की कह रहे हैं कि जोड़े ऑर्गेनिजम्स ने उसकी एफिनिटी पर भी डिपेंड करता है कि कदों जी ग्रोथ है वो स्टॉप होनी स्टार्ट होगी। कह रहे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इदां दे हाई एफिनिटी नेचर होंदा है। हाई एफिनिटी का मतलब हो गया कि वो लिमिटेड सबसट्रेट के उत्ते भी अच्छी ग्रोथ शो करते रहते हैं, तो कुछ इदां दे होंदे हैं कि वो लो एफिनिटी वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंदे हैं दैन वो थोड़ी जी अमाउंट घट होने पर भी सीजेशन जो स्टार्ट हो जाता उन्होंने। एंड इतने नीचे एक टेबल बना के उन्होंने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल भी दी हुई कि उन्होंने KS वैल्यू की है, किस रेंज के उत्ते जाके वो कित्थे जाके वो स्टॉप होना शुरू हो जाती है उन्होंने ग्रोथ। ठीक है, फिर वो की कह रहा देखो एक तो हो गया फस्ट फेज़ लैग फेज़ जिस असी प्रिपरेशन की हुण तक। फिर असी यील्ड के थ्रू की एक्सप्लेन किया एक्सपोनेंशियल फेज़ सारे क्वेश्चन के सैकेंड फेज़ एक्सपोनेंशियल जिथे मैक्सिमम स्पीड के ग्रोथ होंगी असी वो एक्सप्लेन किया। थर्ड की आ जाता स्टेशनरी फेज़, वो की कह रहा है कि थर्ड जो स्टेशनरी फेज़ है उत्थे मैक्सिमम जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन टू 0 हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उत्थे ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जी अमाउंट है जिन्ने माइक्रो ऑर्गेनिजम बनते उन्नी डैथ होनी भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उत्थे अपने वो स्टेशनरी फेज़ से जाके साढ़े को न्यूट्रिएंट्स उनकी अमाउंट बहुत घट जाती है। बट वो की कह रहा है कि स्टेशनरी फेजिज जोड़ा होंगे उस कई बार सैकेंडरी मैटाबोलाइट्स भी बनने शुरू हो जाते हैं विच आर नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल फेज़। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स इदां दे एक्सपोनेंशियल फेज़ नहीं बनते बट वो स्टेशनरी फेज़ बनना हो जाते हैं, उन्होंने असी सैकेंडरी मैटाबोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर उन्हें इतने जिब्रैलिक एसिड की बायोसिंथेसिस एक्सप्लेन की है कि ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिब्रेला फिंजिक्यूरोई, ये अकॉर्डिंगली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं जो जिब्रैलिक एसिड की जी सिंथेसिस हो रही है बायोसिंथेसिस हो रही है बट इन अ स्टेशनरी फेज़ एंड इट इज़ कंसीडर एज अ सैकेंडरी मैटाबोलाइट। वो की कह रहा है कि सैवरल फेजिज होंगे हैं फिर वो भी अगे स्टेशनरी फेज़ दे बैलेंस फेज़ हो सकता जिते विच इज़ इक्वलेंट टू अर्ली मिडल एक्सपोनेंशियल फेज़। अर्ली और टू मिडल एक्सपोनेंशियल फेज़ द इक्वलेंट होंगे। स्टोरेज फेज इक्वलेंट टू लेट एक्सपोनेंशियल फेज़ वेयर द इंक्रीज इन बायोमास इज ड्यू टू कम्युलेशन ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। एंड थर्ड वन इज मेंटेनेंस फेज़ इक्वलेंट टू स्टेशनरी फेज़। ठीक है, फिर की कह रहा है जो जिब्रैलिक एसिड है उसकी सिंथेसिस है वो स्टेशनरी फेज़ होंगी, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड इट एज अ सैकेंडरी मैटाबोलाइट। जो असी जिसे सैकेंडरी मैटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन अगर देखिए दैन वो जी ग्रोथ है ग्रोथ लिंक्ड प्रोडक्ट्स जोड़े बनते हैं उत्थे कह रहा है कि जोड़े काइनेटिक्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबियल कल्चर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ लिंक्ड प्रोडक्ट्स एंड नॉन ग्रोथ लिंक्ड प्रोडक्ट्स। Growth linked products may be considered equivalent to primary metabolites which are synthesized by growing cells, and non-growth linked may be considered to equivalent to stationary metabolite। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है उसमें असं प्राइमरी मैटाबोलाइट्स बोलते हैं जो ग्रोथ लिंक्ड इनिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा बनाए जाते हैं। दैन जो सैकेंड कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें नॉन ग्रोथ लिंक्ड मतलब एक्चुअल सारा टारगेट थोड़ा हट जाए दैन वो सैकेंडरी मैटाबोलाइट्स बनाने जी फॉर्मेशन होंगी है growth linked microorganisms may be produced। The formation of growth linked product may be described as equation dP upon dt is equals to qpx। P is the concentration of product, T is the time and QP is the specific rate। ठीक है, also product formation is related to biomass production। जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगी है बायोमास प्रोडक्शन के इक्वल होंगी है उसमें असी dP अपॉन dx इज इक्वल्स टू yp डिवाइड बाय x भी लिखते हैं। yp बाय यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ बायोमास। जो असी इस इक्वेशन 2.7 मल्टीप्लाई dx अपॉन dt नाल बाय dt नाल किया दैन साडे कोल इक्वेशन आ गई। दैन वो की कह रहा है dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू म्यू सानू ऑलरेडी पता वो असी इत्थे वैल्यू पुट करती
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ overall microbial growth kinetics for batch culture. Now if you have any query then please comment in a section below, and in our next video we will discuss continuous culture and fed batch culture.